तो मैं सद्दाम हुसैन, आज हमारे सनाबिली सर हमारे बड़े सारे लीडर्स का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन हमारे सनाबिली सर इस सिस्टम में आकर के क्या अचीवमेंट किए और किन किन पड़ाव से पार होकर ये अचीवमेंट मिला, आज हम लोग सुनेंगे सनाबिली सर की ज़ुबानी। तो सर आप बताइए कि रियाचर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में आप कितना समय पहले ज्वाइन किए थे? ज्वाइनिंग तो वैसे जून महीने में हो चुकी थी, लेकिन हम जान के ज्वाइन नहीं किए थे। हमारे साथी ने जिद करके हमको ज्वाइनिंग करा दिया था। उस वक्त हम किसी और कंपनी में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से हम इसको दिल से प्लान लिए नहीं थे। लेकिन जब हमको जिन्होंने ज्वाइनिंग करा था, मात्र 1 महीना जब उनका डायमंड हो गया और उनका एक बड़ा सा पेट था जो मात्र 1 महीना में डिस्चार्ज हो गया था, तो हमको लगा कि एक प्रोडक्ट में वाकई में रिजल्ट है और सक्सेस में भी रिजल्ट है। तो हम उनको बोले कि आप डायमंड अचीव किए हैं, हमको बिलीव नहीं हो रहा है, आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड भेजिए, हम देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आता हूँ, आके कटिहार ज्वाइन करता हूँ। कटिहार में आपको हम अपने आईडी खोल के दिखाएंगे। जब उनकी आईडी खोल के देखे और भी कई सारे डायमंड्स का आईडी खोल के देखे, तब हमको विश्वास हुआ कि सही माने में इतना ज़ोरदार सक्सेस यहाँ पे हो सकता है। तो उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, आप प्लान दिखाइए। दोस्तों, इस प्लान को जब मैंने दिल से देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई और ऐसा फीलिंग्स हो रहा था जैसे पूरे 18 साल की जो मेरी जर्नी है MLM की, वो सारा को ब्रेक किया जा सकता है, उसकी सारा रिकॉर्ड को ब्रेक किया जा सकता है। और ऐसा पिक्चर मेरे आंखों के सामने झलक गया जैसे मात्र आने वाले 2-4-6 महीने के अंदर हमारे सामने लाइन से हमारे टीम के 10-10 डायमंड फूल माला लेके खड़े हैं और मैं 20 से टक 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 स्टेज की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे आंखों के सामने दिख गया। और दोस्तों, देखते ही देखते कब मेरे टीम में 10 सिल्वर का रैंक क्वालिफाई हो चुका है। एक सिल्वर का वीकली इनकम 25,000 प्लस होता है और अपने टीम में 5 लोग गोल्ड का रैंक भी क्वालिफाई कर चुके हैं। एक गोल्ड का वीकली इनकम 50,000 प्लस होता है। तो इतने सारे लोगों को सक्सेस की बुलंदी पे पहुंचाते हुए कब मेरा मात्र 3.5 महीना में डायमंड हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। दोस्तों, ये डायमंड का जो रैंक है बहुत ही मूल्यवान रैंक होता है। इस रैंक को आदमी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते रहते हैं, लेकिन जल्दी अचीव नहीं होता है। रियाचर ऑर्गेनिक्स का प्रोडक्ट और प्लान में इतना ज़बरदस्त दमखम है कि ये हमारा दमखम मात्र 10% काम कर रहा होता है। कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट 90% काम करता है। दोस्तों जी सर, आप एक अच्छे लीडर हैं और अच्छा प्रवक्ता भी हैं, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन सर, आप जैसे पिछले जो भी कंपनीज़ में थे, आपका जो हिस्टोरी रहा है बहुत सक्सेस रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने रियाचर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को चूज़ क्यों किया? आपको ऐसा क्या यूनिक USP मिला, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट मिला कि आपने रियाचर को ही सेलेक्ट किया? मार्केट में बड़े सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ रियाचर को क्यों चूज़ किया? बहुत अच्छा सवाल। दोस्तों, कंपनी जिस टाइम हम इसमें मार्केटिंग प्लान को देख करके इसके दीवाना हुए थे, कंपनी का सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट था। अब तीनों प्रोडक्ट अपने आप में इतना दमदार था कि लोगों को किसी आदमी को एक टैबलेट खा के भी पहला डोज में रिजल्ट आता था, किसी को हफ्ता दिन में, किसी को 10 दिन में और किसी को 15 दिन में। और सबसे बड़ी बात, ये इनके प्रोडक्ट एलोपैथिक स्टाइल में है, स्ट्रिप बेस में है और एक स्ट्रिप में ही लोगों को रिजल्ट आता हमने देखा है। और भयानक बीमारी पे, शुगर, हार्ट, BP जैसी बीमारी में बड़े बड़े डॉक्टरों का ठप्पा लग चुका है कि जब तक जियोगे तब तक मेडिसिन के साथ जियोगे, जिस दिन मेडिसिन बंद उस दिन तुम्हारा जीना बंद, ऐसा फार्मूला बन चुका था। लेकिन उस ठप्पा को हमारे इस प्रोडक्ट ने पूरी तरह से मिटा के रख दिया। दोस्तों, मात्र 15 दिन होते होते मैक्सिमम लोगों की शुगर और BP, हार्ट की दवाई, अंग्रेजी दवाई छूट जाती है। मतलब शुगर भी लोगों का रिवर्स हो जाता है, उसका पेंक्रिया को इस लायक बना देता है तो फिर से इंसुलिन को बना सके, भरपूर इंसुलिन बना सके। तो ये दोस्तों इनका प्रोडक्ट का रिजल्ट और प्रोडक्ट का जो शक्ल सूरत है एलोपैथ जैसा, पत्ता में दिया, स्ट्रिप बेस में दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षण लगा मुझे। ऐसा पिक्चर सामने आ गया। पिछले 13 साल से हम आयुर्वेद सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जितना बढ़िया है उससे ज़्यादा लोग इनके साथ में सौतेलापन किया है। हमारे खास करके जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, ये सारे प्रैक्टिशनर ने दिल से इसको कभी प्रमोट नहीं किया। खुद अपने और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आयुर्वेद तो अपनाते हैं, लेकिन अपने कस्टमर के लिए कभी उसको प्रमोट नहीं करते। इसकी कुछ खास वजह है, कुछ रीज़न है। उस खास रीज़नों में से एक रीज़न तो ये है कि
हमारे एलोपैथिक प्रैक्टिशनर को लगता था कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बहुत महंगा है, उसमें मार्जिन बहुत कम है और उसमें बहुत देरी से रिजल्ट आता है। दूसरी बात, वो डिब्बा में आता है, 2000, 2500, 3000 का डब्बा है। हम अपने कस्टमर को डब्बा खोल के भी नहीं दे सकते और पूरा डब्बा भी नहीं दे सकते, तो ये मेरे किस काम का। तो उनको ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों, ये रियोजर ऑर्गेनिक्स का प्रोडक्ट रियो बैलेंस, रियो पॉइंट, रियो कैल्डी, रियो स्लिम और रियोफी, ये सारे प्रोडक्ट इतना शानदार ज़बरदस्त है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का होते हुए, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हुए भी एलोपैथिक मेडिसिन का बाप बन के साबित हुआ दोस्तों। जी, तो सर बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया। बट सर, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं तो एक कहावत है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग आ रहे हैं, तो आपको प्लान में ऐसा क्या यूनिक लगा सर? ये प्रोडक्ट की बात होगी, अब प्लान में आपको क्या यूनिक लगा कि आपने रियोजर को ही सिलेक्ट किया? हम अपनी इस्लामी ज़िंदगी में एक अक्सर हर हदीस की किताब में लिखा रहता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। दुनिया का जितना भी काम होता है, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, हर काम नियत पे डिपेंड करता है। आपका इरादा क्या है, आपकी नियत क्या है, आपके इरादे क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। इस कंपनी के प्लान में कंपनी के ऑनर का, कंपनी के मालिक का, कंपनी के सीईओ का नियत स्पष्ट झलकता है। अक्सर कंपनियों में हमने देखा कि वो इनकम देता है, लेकिन इतना ज़्यादा टर्म कंडीशन लगा के देता है कि वो टर्म कंडीशन अक्सर लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकम छूट जाता है। इस कंपनी में हमने देखा प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम 100%, लेफ्ट राइट दोनों तरह का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड, हर रैंक के लिए एक समान कमीशन, कोई रैंक वाइज कमीशन को बांटा नहीं है। एक पहला दिन का टीम लीडर अगर वो 16% कमाएगा, तो जो टॉप लेवल का जो सीनियर है वो भी 16% कमाएगा, अनलिमिटेड डेप्थ तक 16% कमाएगा। और सबके लिए कैपिंग भी बराबर है, 1 करोड़ वीकली कैपिंग है, 1 करोड़ वीकली कैपिंग है और 10 करोड़ का रिवार्ड है। ये सारी खूबियों को हमने देखा। अक्सर कंपनियों सिर्फ मैचिंग बोनस मिलता है, मैचिंग बोनस 10%, 12%, 15%, लेकिन यहाँ 16% का मैचिंग बोनस देने के साथ साथ यहाँ पे रिवार्ड भर के दिया है। रिवार्ड कई तरह से रिवार्ड दिया है और सबसे ज़्यादा आकर्षण हमको लगा इसका ARV का सिस्टम। जी, एक्टिव रैंक बोनस। आदमी 4 हफ्ता लगातार काम करेगा और उसको 5 हफ्ते का इनकम मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा आकर्षण लगा। ये आकर्षण खास करके दिल में इसलिए छुआ कि अक्सर इससे पहले जो हम लोग कंपनी में काम करते थे, तो हमारे टीम लीडर्स बिजनेस को जानबूझ के रोक लेते थे, बिजनेस को होल्ड करते थे। ये एक्टिव रैंक बोनस लोगों को बिजनेस होल्ड करने से रोकेगा। अगर सीनियर भी बोलेगा कि इस हफ्ता बिजनेस मत डालो, उनका सवाल उठ जाता है कि ठीक है सर, हम बिजनेस रोक लेंगे, लेकिन मेरा ARV का क्या होगा, मेरा एक्टिव रैंक बोनस का क्या होगा। तो ये बिजनेस 2 से 3 महीना होते होते बिजनेस ऑटो मोशन में आ जाता है और ऑटो मोड में आ जाता है। और जब तक किसी कंपनी का बिजनेस ऑटो मोड में नहीं होगा, तब तक उसका इनकम ऑटो मोड में नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो जैसे कि आपने प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, लेकिन फील्ड में हम लोग जब जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से फुल निगेटिव है और मतलब वो सिस्टम को समझ बूझ के किए या नहीं पता, लेकिन आज वो डायरेक्ट सेलिंग से निगेटिव है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग से निगेटिव हैं, उन लोगों का सीनियर ने उनके साथ में कमीनागिरी किया है, उनको झूठा दिलासा दे दिया है कि तुम्हारा एक लेग हम टान देंगे, दूसरा लेग में काम करोगे। और एक समय ऐसा आया, अक्सर नेचुरली क्या होता है, हर जूनियर अपने सीनियर को अपना विकर में लेकर के भागते हैं, विकर में इंगेज कर देते हैं, जिसकी वजह से पावर ले का बिजनेस कम हो जाता है। लास्ट में क्या होता है, सीनियर जूनियर में मतभेद होता है, आपस में झगड़े करते हैं, लत्तम जुत्ता करके कंपनी छोड़ के भाग जाता है। दोष किसका देता है? हमारा सीनियर गद्दार है, हमारे सीनियर ने वादा नहीं निभाया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर आदमी ये माइंडसेट को डेवलप कर सके कि लेफ्ट भी हमारी, राइट भी हमारी, चित भी हमारी, पट भी हमारी, अगर हम दोनों टीम को बैलेंस बना के चल पाए, तो हमारा इनकम भी बैलेंस रहेगा और हमारा रैंक भी बैलेंस रहेगा, हमारी टीम भी बैलेंस रहेगी और हम सक्सेस की सारी बुलंदी को छू सकेंगे।
और सर एक चीज़ है, मैंने कई लोगों से बात किया, उस दौरान ये पता चला कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं लेकिन अपने बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को खुद ना प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, उस पर सीखने के लिए फोकस ही नहीं कर पाते और बाद में फेलियर होने का रीज़न जो है अपलाइन पे झाड़ देते हैं। तो यहाँ तो अपलाइन की गलती नहीं, अपलाइन सिखाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अक्सर जिस वक्त आदमी नेटवर्क मार्केटिंग का ज्वाइनिंग करता है उस टाइम सीनियर की जुबान से कुछ भावनात्मक वर्ड निकल जाता है, हालांकि वो अगले की भलाई सोच के बोलते हैं लेकिन वो आगे चल के बहुत बड़ी बाउंडर मिस्टेक के रूप में सामने आता है। कुछ लोग बोल देते हैं अरे जुड़ तो जाइए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका लेफ्ट राइट दोनों टान देंगे, आप आ जाइए, बस आ जाइए, ज्वाइनिंग कर लीजिए। उसको ऐसा लगता है कि ये जुड़ जाएगा तो बड़का मतलब क्या बोलते हैं उसको, तीस मार खान हो जाएगा। तो उनको ऐसा लगता है कि ये आ जाएगा तो बहुत बड़ा चीर फाड़ देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक सीनियर 10 गुना स्पीड से नहीं भागेगा तब तक जूनियर उसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना की स्पीड से नहीं भागेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग जब भी फील्ड में किसी को भी प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, उनको जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं उसके दौरान हमें ये सब वर्ड नहीं बोलना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए कि अगर आप काम करते हैं तो सक्सेस की बुलंदी को छू सकते हैं। आप और हम मिल करके काम अगर करना। आपने साथ दिया तो दोनों मिल करके आपको सक्सेस की बुलंदी पहुँचा सकते हैं। आप रहें साथ तो शर्तिया बातें बोलना है। बिल्कुल हाँ, तो आपको सीखना पड़ेगा। पहले दिन को ये बोल देना पड़ेगा, आपके साथ में गिन करके मैं 3 जगह प्लान करूंगा, 1 2 3, सिर्फ 3 प्लान करूंगा। चौथा प्लान आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो वेलकम है, अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आप जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि हमको ढोने का काम नहीं करना है। बिल्कुल अपंग बनाने का, विकलांग बनाने का काम नहीं करना है। थैंक यू सो मच, आपका ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच सर। एक बार जय रियाचर, जय रियाचर, थैंक यू रियाचर, थैंक यू रियाचर।